ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आइसोमेरिज्म। तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो बच्चों आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी ने क्लास 11th में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाला पार्ट तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आइसोमेरिज्म, और इसकी स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम हमारी डेफिनेशन आइसोमर्स से कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो बच्चों आप सभी ने इस मॉलिक्यूल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, C4H10। दिस इज अ फोर्थ मेंबर ऑफ अल्केन होमोलॉगस सीरीज, ब्यूटेन कहते हैं हम इसे। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं CH3, CH2, CH2 एंड अनदर वन इज अ CH3। या तो हम इसे ऐसे बना दें CH3, CH, CH3 एंड नेक्स्ट वन इज CH3। ठीक है। आप सभी देख पा रहे हैं इन दोनों फॉर्मूलेस को, आप ध्यान से देखें और काउंट करें नंबर ऑफ कार्बन्स। फर्स्ट वाले में 4 कार्बन्स, नेक्स्ट वाले में भी 4 कार्बन्स। फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें, कितने आ रहे हैं देखिए 10। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है, 3, 4, 4 + 3 7 + 3 10। तो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम, बट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल की या ब्रांच की कनेक्टिविटी डिफरेंट है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, जबकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, दिस इज अ पेयर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है। तो बेसिक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है। आइसोमर की बेटा हम दूसरी प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं कि आइसोमर्स की क्या और प्रॉपर्टी होती है। तो आइसोमर्स के पास डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी रहता है। ठीक है। डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन ये आता है सर डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा। तो एज अ डिफरेंट कनेक्टिविटी एंड एज द नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन इज डिफरेंट। ठीक है। तो माइट बी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है बच्चों, डिफरेंट होने वाला है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इन दो पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और आज की ही क्लास में हम समझते हैं बच्चों कि आइसोमर्स के हमारे कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो आइसोमर्स को बेसिकली हम दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड करेंगे। ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारा जो होगा वो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते जाते हैं। वन बाय वन हम सभी के नाम लिखेंगे कि इतने टाइप के हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है हमारा चेन आइसोमर्स। दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा होगा पोजीशन आइसोमर। तीसरा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है फंक्शनल आइसोमर। फोर्थ वन इज our ring chain isomer. Next one is our metamers, and the last one is tautomers. ओके। ठीक है बच्चों। तो ये टाइप्स हमारे डिफरेंट होते हैं किसके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि सर ये जो डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म हुए किसके, स्ट्रक्चरल के, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खुद क्या होता है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट
डिफरेंट कनेक्टिविटी, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। ठीक है, डिफरेंट कनेक्टिविटी किसकी? ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी होती है बच्चों? ये हमारा पार्ट हो जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। आगे हम और बढ़ेंगे, तब वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे, तो आपको डेफिनेशन भी और एक एक एग्जांपल्स भी सभी के क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स को बच्चों बेसिकली हम तीन मेन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, और ये तीनों हमें इस चैप्टर के लास्ट तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम जीआई कहेंगे। ठीक है, एक होगा हमारा रोटामर्स, इसको हम लोग कन्फर्मेशन भी कहते हैं या कन्फर्मेशन आइसोमर्स भी कहते हैं। और लास्ट होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये तीन हमें स्टीरियो में पढ़ने हैं, बचे हुए हमारे काय में आएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर में। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टीरियो पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे, फ्रेम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हमारा टॉपिक चेन आइसोमेरिज्म से। ठीक है, कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आपको नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि आइसोमर है, तो आइसोमर का मतलब क्या होता है? आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही, कि इनका सेम मॉलिक्यूलर क्या होने वाला है? फॉर्मूला। बट जैसा कि चेन, चेन मतलब क्या होगा? कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, हम आगे अब पेरेंट चेन को पीसी भी लिख सकते हैं। पेरेंट चेन और मेन चेन, ठीक है, आर डिफरेंट। तो ये हमारी बात हुई किसकी? चेन आइसोमर्स की। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर कभी किसी हाइड्रोकार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो क्या रहने वाला है? सेम, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहने वाला है? सेम। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, तो चेन आइसोमर्स हम उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन और इन पेरेंट चेन क्या होने वाले हैं? डिफरेंट होने वाले हैं। फिर से हम वही एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं बेटा। फिर मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम चेन आइसोमर्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यह वही फॉर्मूला C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप सभी ने ये दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे होंगे। कौन से वाले? CH3, CH2, CH2 और CH3। और एक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करा होगा CH3, CH, CH3, और एक ड्रॉ करा होगा CH3। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मेन चेन, फर्स्ट वाली में मेन चेन में कितने कार्बन है? ठीक है, अगर कोई लिखेगा तो बोलेगा सर देयर इज अ नो ब्रांच, नो ब्रांच, एंड नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज 4। ठीक है, जबकि दूसरे वाले फिगर को आप ध्यान से देखें या दूसरे वाले स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, तो आप लोग सभी कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितना है? 3। जबकि ये क्या है बच्चों? ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच भी कहेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि चेन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि आप पेरेंट चेन में कार्बन देख लो,
अगर पेरेंट चेन के कार्बन डिफरेंट होते हैं, मतलब किस तरह का आइसोमर बन सकता है, चेन आइसोमर्स। लेकिन चेन आइसोमर्स बनाते टाइम हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ हमें अदर एलिमेंट्स या अदर कोई पार्ट जुड़ा हुआ है तो उसका भी नंबर काउंट करना है, वो भी बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट टॉपिक जो चेन आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, एंड दिस इज नोन एज आइसोमेरिक नंबर। ठीक है, इस आइसोमेरिक नंबर को हम डिफाइन करेंगे एक्स वाई से। ठीक है, जिसमें एक्स क्या होने वाला है हमारा, एक्स जो होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और y जो होगा वो होगा नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो पहले वाले को आप ध्यान से देखें। फर्स्ट वाले में हम नंबरिंग करते हैं बच्चों, नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट वाले में आइसोमेरिक नंबर क्या आने वाला है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए आप सभी। नंबर ऑफ पेरेंट, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन आर 4, और कोई ब्रांच है क्या, कोई ब्रांच नहीं है तो 0। जबकि नेक्स्ट वाले में देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ सकती है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने होने वाले, 3, और एक कार्बन है ब्रांच में, इसका 3 1। ठीक है, तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन आर डिफरेंट, ओके, तो जैसा कि हमने बात करी कि उसे हम कौन सा आइसोमरिज्म कहेंगे, चेन आइसोमर्स। तो यहाँ पे अब एक हम कंक्लूजन बता रहे हैं कि अगर चेन आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं तो चेन आइसोमर्स में आइसोमेरिक नंबर, आइसोमेरिक नंबर जो होगा एक्स वाई वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इतना पार्ट आपको देख करके क्लियर हुआ कि आइसोमेरिक नंबर अगर डिफरेंट होता है तो हम क्या कहेंगे उसे, उसे हम कहेंगे चेन आइसोमर्स। एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए बना देते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पे भी क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ का फर्स्ट वाले का आइसोमेरिक नंबर क्या होगा, एक्स वाई। 6 कार्बन इन मेन चेन, नो ब्रांच तो 60। अगले वाले का आइसोमेरिक नंबर एक्स वाई, कितने कार्बन हुए मेन चेन में, 5, एक क्या हुई ब्रांच एक्स वाई, तो नंबर क्या आया, 51। क्या सीखा था हमने कि डिफरेंट अगर आइसोमेरिक नंबर हुए, आइसोमेरिक नंबर अगर डिफरेंट होता है तो दिस आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, अगर आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है तो इसको हम बोलेंगे कौन सा आइसोमर, ये है हमारा चेन आइसोमर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और आप लोगों के लिए, ट्राई करें इसे नंबर देने का। चलिए फिर वही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें फंक्शनल ग्रुप के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं देना है आइसोमेरिज्म फाइंड करते टाइम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ लोवेस्ट लोकेंट रूल वाला नंबर दे रहे हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है,
जबकि हमें एक्स वाई आइसोमेरिक नंबर फाइंड करना है। आइसोमेरिक नंबर में तो हम क्या 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 फाइंड करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन पे, और वाई की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन सब्स्टिट्यूएंट एज अ ब्रांच पे। ठीक है, तो पहले वाले में एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6, कोई ब्रांच नहीं है कार्बन की तो 60। अगले वाले में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और दूसरे वाले की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये वाला पार्ट काय में लगा हुआ है, ये वाला पार्ट लगा हुआ है आपका ब्रांच में। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है या ब्रांच हो जाती है। ठीक है, तो आइसोमेरिक नंबर क्या हुए बच्चों, डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर हो जाने से क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि ये किस टाइप के आइसोमर्स हुए, ये हुए हमारे चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो आई होप सो एक बार आप सभी स्क्रीन पे देख लीजिए, फिर से हम क्विक रिकॉल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चेन आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन या मेन चेन में क्या होने वाले हैं, डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया था ब्यूटेन का, ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेकर के हमने सीखा, हमने पेरेंट चेन को पेरेंट चेन को देखा ध्यान से कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं। ठीक है, साथ ही में हमने इसी में डिस्कस करा आइसोमेरिक नंबर के बारे में। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा कि आइसोमेरिक नंबर अगर डिफरेंट होंगे तो क्या फॉर्म कर गया, चेन आइसोमर्स। ठीक है, हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए और सभी के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को चेन आइसोमर्स वाला पार्ट जो है वो बच्चों क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आइसोमर होगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो जैसा कि वही बात नाम सुन के हमें समझ में आना चाहिए कि सर आइसोमर है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब पोजीशन आइसोमर बनेगा तो फंक्शनल ग्रुप कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन और पेरेंट चेन। ठीक है, तो पेरेंट चेन या मेन चेन में कार्बन के नंबर भी क्या होने वाले हैं, सेम। तो फिर पोजीशन आइसोमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एज द वर्ड क्लियर, कि पोजीशन है तो कोई ना कोई पोजीशन की बात तो होनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसका हम कहेंगे कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ज्यादा जल्दी आपको क्लियर होगा। ठीक है, हमने ये वाला मॉलिक्यूल बनाया जस्ट सपोज एग्जांपल के लिए। ठीक है, ठीक है, इसमें हमने नंबरिंग शुरू करी। ठीक है, नंबरिंग क्या काय के लिए शुरू कर रहे हैं हम, अब हम यहाँ पे भी फाइंड क्या करेंगे, आइसोमेरिक नंबर। ठीक है, फाइंड आइसोमेरिक नंबर। आइसोमेरिक नंबर लास्ट में हम पढ़ चुके हैं एक्स वाई से डिनोट होता है। ठीक है, तो आइसोमेरिक नंबर निकालते हैं, पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेते हैं, मेन चेन में कितने हैं 5, यहाँ पे भी चेक कर लो 5। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में देखिए आप ध्यान से लिखा हुआ है कि हमेशा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले। तो फिर क्या चेंज होगा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा, एक बार अलग लगा है। ठीक है, तो चलिए आइसोमेरिक नंबर क्या होगा दोनों के लिए, इसके लिए भी एक्स वाई की वैल्यू कितनी होने वाली है, मेन चेन में 5 कार्बन, कोई ब्रांच नहीं है तो 50।
यहाँ पे आइसोमेरिक नंबर क्या होने वाला है, एक्स वाई। मेन चेन में 5 कार्बन, कोई ब्रांच नहीं, 50। ठीक है, तो आइसोमेरिक नंबर हुआ दोनों का 50। मतलब हमने चेन आइसोमर्स में पढ़ा था कि अगर आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट होता है तो चेन आइसोमर्स बनते हैं। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि फॉर पोजीशन आइसोमर्स we have same isomeric we have same isomeric number। हमें एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो आप सभी को चेन और पोजीशन दोनों आइसोमर्स क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन से फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे सॉल्व होगा, बताएं। चलिए, आप लोग कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अभी हम स्क्रीन पे आपको बता रहे हैं कैसे क्या करना है। नंबरिंग लिखिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले का आइसोमेरिक नंबर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाले का आइसोमेरिक नंबर होगा हमारा एक्स वाई की वैल्यू होगी 5 1। अगले वाले में भी एक्स वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, 5 1। ठीक है, आप लोग सभी इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए, सेम आइसोमेरिक नंबर आ रहा है और ये सब्स्टिट्यूएंट या जो ब्रांच लगी हुई है वो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन पे लगी हुई है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, या पोजीशन आइसोमर से दोनों एक दूसरे के। ठीक है, चलिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए एक्स वाई की वैल्यू, एक्स किसकी वैल्यू बताता है बच्चों, एक्स बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन की। तो मेन चेन में कितने कार्बन हुए, 4। और वाई वैल्यू बताता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ब्रांच और इन सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने कार्बन प्रेजेंट है ब्रांच में, 2, तो 42। अगले वाले में एक्स वाई की वैल्यू कितनी आनी है, 4। और देखिए ब्रांच में अभी भी 2 कार्बन है, 42। ठीक है, तो क्या देखा आपने से दोनों फिगर्स में कि सर इनका दोनों का आइसोमेरिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन ब्रांच एक बार 1 और 2 पे लगी है कार्बन की, और एक दूसरे फिगर में एक ही नंबर के कार्बन पे दोनों ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन किसकी डिफरेंट हुई, डिफरेंट पोजीशन हुई ब्रांच की। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, पोजीशन आइसोमर्स। बच्चों मैं आपको दोबारा चेक करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आइसोमेरिक नंबर सेम आए तो पोजीशन आइसोमर भी बने। कई बार फिगर क्या होने वाला है, आइडेंटिकल भी होने वाला है। ठीक है, तो इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए। अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में भी नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आइसोमेरिक नंबर कितना होने वाला है बच्चों, फर्स्ट वाले में आइसोमेरिक नंबर मेन कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में, 6। कोई ब्रांच नहीं है तो 60। अगला वाला एक्स वाई, कितने कार्बन हुए मेन चेन में, मेन चेन में कार्बन हुए 6। कोई ब्रांच है नहीं है, 60। ठीक है, आप ध्यान से देखिए फिगर या स्ट्रक्चर्स को, आप ध्यान से देखें। इसमें स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में, एक बार डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में। अगर हम नंबरिंग सेम साइड से स्टार्ट करते दोनों में, तो देख करके इतना क्लियर हो रहा है कि डबल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशंस पर है और आइसोमेरिक नंबर भी सेम आ रहा है। तो ये भी क्या हुए बच्चों हमारे, ये भी हुए हमारे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अगला वाला भी बहुत सिंपल है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इस फिगर को या इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, क्या ये फिगर एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं,
क्योंकि हमने डबल बॉन्ड की नंबरिंग देखो, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 और 2 के बीच में, भले ही दोनों का आइसोमेरिक नंबर क्या आ रहा हो, दोनों का आइसोमेरिक नंबर 40 आ रहा हो, बट फिर भी हम इन्हें पोजीशन आइसोमर्स नहीं कहेंगे। तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? दिस स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल, या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है बच्चों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला, अगले वाले में नंबरिंग वहीं से 1 2 3 4 5, फिर नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, आप आईयूपीएसी नाम भी देंगे तो दोनों का आईयूपीएसी नेम क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। मतलब दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे? सेम। अगर आईयूपीएसी नहीं आ रहा है, ठीक है, लिखते तो नंबरिंग तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए। ठीक है, नंबरिंग हमने अभी फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए रखी है यहाँ पे, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि आइदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंड नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, इस हिसाब से इसका आइसोमेरिक नंबर भी 50 होगा और अगले वाले का आइसोमेरिक नंबर भी कितना होने वाला है? 50। सेम आइसोमेरिक नंबर है और साथ ही में सेम पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी होंगे आइडेंटिकल। 5 6 एक्स वाई कितना आ रहा है बच्चों? फर्स्ट वाले में मेन चेन में 6 कार्बन, कोई ब्रांच नहीं। अगले वाले में मेन चेन में 6 कार्बन, कोई ब्रांच नहीं। आइसोमेरिक नंबर सेम। अगर आइसोमेरिक नंबर सेम, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट, तो दिस आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अगले वाले में नंबरिंग वापस देते हैं, नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5, नंबरिंग 1 2 3 4 5। कितना आ रहा है एक्स वाई? मेन चेन में 5 कार्बन, कोई ब्रांच नहीं है, 0। मेन चेन में 5 कार्बन, कोई ब्रांच नहीं है, 0। बेटा ये OH वाले को हम ब्रांच नहीं लेंगे, हाँ, इससे ब्रांच कंसिडर नहीं करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा मेन। तो ये भी क्या हुआ? आइसोमेरिक नंबर सेम बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो दिस इज अ पोजीशन आइसोमर। अगले वाले में नंबरिंग ध्यान रखें, नंबरिंग CN से स्टार्ट होगी। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5। क्या होगा आइसोमेरिक नंबर फर्स्ट वाले में? 4 और एक ही ब्रांच है। ठीक है, एक्स वाई नंबर ऑफ कार्बन 5, एक ही ब्रांच है। ठीक है, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट, क्लियर स्ट्रक्चर देख करके भी हो रहा होगा कि आइसोमेरिक नंबर भी डिफरेंट है, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग और ब्रांच भी अलग अलग। सिंस मेन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट, तो दिस आर दी चेन आइसोमर्स। ओके, अरे लास्ट वाला तो रह ही गया है, लास्ट वाला भी कर लेते हैं नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6। क्या होगा इसका भी आइसोमेरिज्म, सॉरी आइसोमेरिक नंबर 6 0 60। ठीक है, डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन भी डिफरेंट, तो चेन आइसोमर्स। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट अगले वाले में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स वाई बताइए फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में एक्स वाई आएगा 5, एक ब्रांच 51। अगले वाले में 5, एक ब्रांच 51। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखें, दोनों के अगर आप नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, दोनों के नाम आएंगे सेम। ठीक है, तो मेन चेन में भी सेम कार्बन, ब्रांच भी सेम कार्बन की है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे हुए हमारे? ये स्ट्रक्चर्स हुए हमारे बच्चों आइडेंटिकल, इन्हें पोजीशन आइसोमर्स नहीं कहना है। ठीक है, क्योंकि ब्रांच भी एक ही जैसी है, सेम कार्बन पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी आइडेंटिकल में और पोजीशन आइसोमर्स में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। देखिए आइसोमेरिक नंबर एक्स वाई क्या आने वाला है? 6 कार्बन, क्या आया? 3 कार्बन, तो 63। यहाँ पे एक्स वाई 6 कार्बन 3 ब्रांच 63।
ठीक है, क्या कहेंगे इसे, किस टाइप के आइसोमर से दोनों, पोजीशन आइसोमर्स। देख करके भी क्लियर हो रहा होगा कि सेम आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट कनेक्टिविटी, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी क्या कहेंगे इसे, पोजीशन आइसोमर्स। अगले वाले में नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो एक्स वाई कितना आ रहा है हर केस में, देखिए पहले वाले में एक्स वाई यानी आइसोमेरिक नंबर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6, दो ब्रांच है 62, एक्स वाई 62, एक्स वाई इसमें भी 6 कार्बन मेन चेन दो ब्रांच, 6 कार्बन मेन चेन दो ब्रांच। ठीक है, सभी का आइसोमेरिक नंबर सेम, बट पोजीशन ऑफ branch or substituents are different, so these are our position isomers। अगले वाले में नंबरिंग करते हैं बच्चों, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले वाले का आइसोमेरिक नंबर क्या होगा, फर्स्ट वाले में आइसोमेरिक नंबर होगा एक्स वाई की वैल्यू 6 कार्बन दो ब्रांचेस, 6 कार्बन मेन चेन दो ब्रांचेस। अगले वाले में 6 कार्बन मेन चेन और एक ही ब्रांच। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स में अगर हम फर्स्ट वाले दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो दिस टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स बच्चों, दिस टू स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, जबकि आप इसे आप नंबरिंग नाम दे दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए बच्चों, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको आप सी नाम दे दीजिए। तो ए और बी कैसे हुए एक दूसरे के आइडेंटिकल हुए, जबकि अगला वाला इन दो को देखिए, नंबर ऑफ मेन चेन सेम, ब्रांच डिफरेंट, तो क्या हम इसे नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं क्या, क्या ये दोनों नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, बताइए ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे होने वाले हैं, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच ही क्या हो गई है बच्चों, डिफरेंट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे प्रोपाइल की ब्रांच हो चुकी है जबकि यहाँ पे इथाइल और मिथाइल की ब्रांच थी। ठीक है, चलिए अगले वाले में, अब कुछ क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम अगली क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे सभी को। 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या समझ आया, सबके आइसोमेरिक नंबर क्या क्या होंगे, पहले वाले का आइसोमेरिक नंबर होगा 6 2, अगले वाले का आइसोमेरिक नंबर इसका भी 6 और 2, नेक्स्ट वाले का आइसोमेरिक नंबर 6 और 1। तो आप इस स्ट्रक्चर को जिसको हम नाम दे देते हैं अभी ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी और इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों सी। अगर आप इस ए बी और सी तीनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि फर्स्ट यानी ए वाले स्ट्रक्चर में बच्चों ये जो ब्रांचेस हैं ये पेरेंट चेन में आइडेंटिकली कनेक्टेड है। ठीक है, तो बच्चों ये जो दो स्ट्रक्चर्स हुए ए और बी हमारे, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे हुए हमारे, आइडेंटिकल हुए, दिस आर अवर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। लेकिन बात आती है अगले वाले की कि अगला वाला कैसा है, नेक्स्ट वन जो है वो किस टाइप का आइसोमर्स है, वो किस टाइप का आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो हम ध्यान से देखें कि पहले तो आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट आ रहा है,
ठीक है, मेन चेन सेम है, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट कब आता है? जब चेन कनेक्टिविटी क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, तो सी जो है, सी वाला जो है वो ए और बी का, ए और बी का क्या है? ए और बी का चेन आइसोमर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी सभी को। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे। आप इसे यहाँ 8 नंबर मत दे दीजिएगा, 8 ऑलरेडी हम वहाँ पे कौन सा नंबर दे चुके हैं? 3। नेक्स्ट वाले में नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आइसोमेरिक नंबर क्या आने वाला है? फर्स्ट वाले में मेन चेन में 8 कार्बन, कोई ब्रांच नहीं, 80। जबकि अगले वाले में एक्स, मेन चेन में कितने कार्बन? 7, और ब्रांच कितने की? 1 कार्बन की। तो आइसोमेरिक नंबर कितना आया? 71। एक में आइसोमेरिक नंबर आ रहा है 80, एक में आइसोमेरिक नंबर आ रहा है 71, डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर। तो किस टाइप के आइसोमर्स हैं ये दोनों? चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है, अगले वाले में नंबरिंग करते हैं बच्चों, इसमें भी नंबरिंग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट वाले में आइसोमेरिक नंबर 8, दो ब्रांचेस 82। अगले वाले में आइसोमेरिक नंबर एक्स वाई, दो ब्रांचेस 82। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों का आइसोमेरिक नंबर सेम आता है, और हम सीख चुके हैं कि इस तरह में हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। देख पा रहे हैं ना कि ब्रांच अलग अलग पोजीशंस पर कनेक्टेड है, तो ये आइडेंटिकल तो नहीं होंगे, तो ये किस तरह के आइसोमर्स होंगे? पोजीशन आइसोमर्स बच्चों। ठीक है, अगले वाले में नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। आप राइट साइड भी जा सकते हैं, पेरेंट चेन 5 कार्बन की ही बनेगी, 1 2 3 4 5। हम लेफ्ट साइड में जाते हैं बच्चों, तो हमारे पास सिर्फ 4 कार्बन की पेरेंट चेन बनती, जो गलत होता। ठीक है, तो हमने सेकंड वाले स्ट्रक्चर में राइट साइड जाने का डिसाइड रखा। एक्स वाई कितना आएगा फर्स्ट वाले में? एक्स वाई आएगा 5, मेन चेन में 5 कार्बन है और एक ब्रांच है, तो एक्स वाई हुआ 51। अगले वाले में एक्स वाई, मेन चेन में कितने कार्बन? 5 कार्बन, ब्रांच एक की। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स होंगे? ध्यान से देखिए आप लोग। सॉरी, नंबरिंग गलत हो गई है बेटा सेकंड वाले में। ठीक है, नंबरिंग में हमें ये ध्यान रखना था, हमें इसको सेकंड नंबर देना था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आइसोमेरिक नंबर कितना आना चाहिए हमारा इस केस में? 61, 6 कार्बन एक ब्रांच। ठीक है, जबकि पहले वाले में 5 कार्बन और एक ब्रांच। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो सकते हैं? आंसर इज नो, दिस आर नॉट अ चेन आइसोमर्स। ठीक है, नॉट अ चेन आइसोमर्स। रीजन क्या देंगे आप? मेन चेन में सेम कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम नाम दे देंगे बच्चों, ये हैं हमारे नॉन आइडेंटिकल, ये हमारे नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले में नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। फिर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। क्या आएगा एक्स वाई की वैल्यू? 6 कार्बन मेन चेन में 3 ब्रांचेस, एक्स वाई 6 कार्बन मेन ब्रांच में दो आपकी ब्रांच हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोमेरिक नंबर दोनों में, एक में 62, एक में 63। किस टाइप के आइसोमरिज्म बना रहे होंगे? किस टाइप के आइसोमर्स बना रहे होंगे? चेन आइसोमर्स। ठीक है, अगला वाला देखिए, अगले वाले में आइसोमेरिक नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5 6।
इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6। आइसोमेरिक नंबर दोनों में कितना आएगा? 60। इसमें भी 60। किस टाइप के आइसोमर्स बोले इन्हें? क्या हम इन्हें पोजीशन आइसोमर्स कह सकते हैं सेम आइसोमेरिक नंबर होने के कारण? नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिफरेंट क्या है? आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक अल्कोहल है, एक थायोल है। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने के कारण हम इसे नाम देंगे नॉन आइडेंटिकल। ये नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हुए। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपकी कुछ प्रैक्टिस हो गई होगी। आप इन अगले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज होमवर्क में करिएगा। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 5 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं होमवर्क हो, तो इतने क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एकेडमी के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।